जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश। आज की इस वीडियो में देखेंगे 12th RS अग्रवाल बुक के इंटीग्रेशन टॉपिक। जी हाँ, एक्सरसाइज 13 के बी। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 13 का बी, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का इंटीग्रेशन करना होगा और उसमें खास करके हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला जो देखे ना, बस उसी का यूज करना है। ठीक है, जैसे मैं कुछ फॉर्मूला को आपको क्लियर कर रहा हूं, उसको दिखा रहा हूं कि कैसे फॉर्मूला का यूज करना है। तो जैसे क्या रहता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ, अगर केवल कॉस स्क्वायर थीटा पूछे, केवल कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 बट्टा में नहीं आएगा, तो हो गया आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। यह एक फॉर्मूला है, इसी सब टाइप के फॉर्मूला का यूज करना होगा आपको। ठीक है, तो चलो जैसे कि अब अगर ये तो कॉस स्क्वायर का हो गया, अगर साइन थीटा का पूछें तो देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 जो होगा वो साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो कॉस होगा, बीच में माइनस हो गया तो साइन का होगा। क्या था इसमें कि 2 थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। अगर यहीं पे होता 1 प्लस सिंगल कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा नहीं, केवल कॉस थीटा, तो क्या होता है वो थीटा बाई 2 होगा, यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर कभी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को यूज करना हो तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 बराबर, तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत इसमें? इस तरह से और बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, जैसे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन सी प्लस साइन डी, इस सब तरह के, है ना। तो चलिए देखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी और फिर प्लस में साइन ए माइनस बी। ठीक है, फिर 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर, तो हो गया साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी, फिर हो गया 2 cos a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी हो गया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और हो गया 2 sin a इंटू साइन बी बराबर, तो हो गया cos a माइनस बी और माइनस में cos a प्लस बी। इस तरह से ये चारों फॉर्मूला को भी आप याद कर जाएंगे। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूला है उसको आप याद कर जाएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 13 बी का पहला क्वेश्चन करें कि इंटीग्रेट कीजिए किसे, तो साइन स्क्वायर एक्स को। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो एक फॉर्मूला पढ़े ना अभी फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 क्या होता था, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। बिल्कुल तो है साइन स्क्वायर थीटा, जहां थीटा की जगह एक्स है तो जहां थीटा की जगह एक्स हो जाएगा, तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इसका इंटीग्रेशन 2 बाहर कर लो, 1 बाई 2 हो गया पीछा, बचा 1 माइनस कॉस 2x इंटू dx, 1 बाई 2, 1 और कॉस 2x को अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x बाई 2 इंटू 1 और प्लस में c। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि cos 2x का इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो मैं इसे पिछले एक्सरसाइज जो था 13a उसमें भी बता चुका था कि 2a यानी x के जगह जो है, तो फिलहाल x के जगह 2x है ना, x के जगह जो भी है उसको आप t मान लो, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका इसको ऐसे समझिए कि क्या कह रहा था, cos 2x का इंटीग्रेशन करो ना, कुछ नहीं समझना आपको, समझ लो जो 2x के जगह जो भी है उसको x मान लीजिए, तो क्या लग रहा है cos x, मतलब x के जगह जो है उसको x समझ लेंगे आप,
तो क्या लग रहा है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो जैसा x है वैसा ही ना, और क्या करना नीचे में उस x को डिफरेंशिएट करके लिख देंगे। उसी तरह से cos 2x को, तो 2x को मान लो x है तो cos x का क्या होगा sin x, जैसा है x वैसा ही, तो 2x है तो 2x हो गया, और उस 2x को डिफरेंशिएट करके नीचे लिख दिए। अब बोलो क्या हो गया, इस 1/2 से गुना तो हो गया x/2 माइनस sin 2x/4 प्लस c, यही तो आंसर है हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखता हूं, cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है, किसको, cos स्क्वायर x को, पहला है sin स्क्वायर x, दूसरा है cos स्क्वायर x। एक फार्मूला पढ़ रहे हैं cos स्क्वायर थीटा का 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, साइन है तो माइनस होगा, cos है तो प्लस होगा, यहां पे प्लस डाल देना, यहां प्लस यहां प्लस यहां प्लस, जो आएगा वो आंसर है। हो गया पहला क्लियर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा का पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x बाई 2, एक फॉर्मूला cos स्क्वायर के भी कंडीशन में देख चुका हूं, 1 प्लस cos थीटा बाई 2 बराबर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। वहां थीटा था तो 2 थीटा होता था, यहाँ थीटा बाई 2 है तो 1 थीटा होगा, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब x बाई 2, तो क्या होगा 1 प्लस cos x के बट्टा में 2 का इंटीग्रेशन, 1/2 हो गया बाहर, तो हो गया 1 प्लस cos x, 1 का अलग से इंटीग्रेशन कीजिए और cos का अलग से इंटीग्रेशन कीजिए, है ना, ये तो आंसर है। अंदर गुना कर दो तो x/2 प्लस 1/2 sin x प्लस c, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा का दूसरा देखिए, cot स्क्वायर x बाई 2 लग रहा है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। इसको इंटीग्रेट करना, अभी जस्ट पहला में मैं बता चुका था कि अगर x के जगह कुछ और हो तो उसे t मान लेना, या फिर उसको मन ही मन x समझ के इंटीग्रेशन कीजिए और नीचे डिफरेंशिएट लिख देना है। तो इसका क्या होगा, cosec स्क्वायर x मान लो, इसका होगा माइनस में cot x के जगह जो है वो, और उसको डिफरेंशिएट करके नीचे x/2 का हो गया 1/2, माइनस में 1 का x प्लस में c, 2 पलट के ऊपर तो गया माइनस में 2 cot x/2 माइनस x प्लस